IS 456 और IS 800 में दो टेबल हैं, बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। इसे टेबल नंबर 11 जो IS 800 2007 में दिया गया है, और इसके बाद ये चीज़ें IS 456 में 2000 इसमें जो दिया गया है इंड कंडीशन और बीम की इंड कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका जो होगी इफ़ेक्टिव लेंथ क्या होगी। इफ़ेक्टिव लेंथ मतलब जिसकी ज़्यादा इफ़ेक्टिव लेंथ होगी मतलब वो ज़्यादा हिसाब से बकल प्रोन होगा। तो इफ़ेक्टिव लेंथ कम हो तो उतना जान लीजिए सही है एक हिसाब से। तो इसमें दो होती हैं, एक तो स्टील बीम के लिए होती है और एक होती है RCC वाला। तो इसमें दो होती हैं। इसमें देखोगे तो जो हैं टोटल 3 3 6 हैं, और इसमें देखोगे 3 3 6 7 हैं। तो इसको आप कई बार देखे होंगे, लेकिन इसमें जो चीज़ दो चार चीज़ें ध्यान देने वाली बात, जैसे DDA JEE में एक बार पूछा गया था कि थ्योरेटिकल वैल्यू क्या है अगर एक इंड हेल्ड इंड पोजीशन रिस्टेड अगेन रोटेशन है और अदर इंड हेल्ड इंड पोजीशन है बट नॉट रिस्टेड अगेन रोटेशन, तो उसकी जो वैल्यू होगी 0.7 होगी। थ्योरेटिकल वैल्यू होगी, लेकिन जो रिकमेंड किया जाता है और ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है 10%, मतलब एक हिसाब से 0.1 बढ़ा दिया जाता है। तो 0.7 थी तो 0.8 हो गई, और 0.5 वैसे होती है थ्योरेटिकल जो निकालते हैं। बाकी जो रिकमेंड किया जाता है 65, यानी 50 65 70 80 ऐसे याद करना है इसको। और दोनों रहेगा तो जानते ही 1 1। बाकी ये चीज़ें आप यहाँ से ध्यान से देख लीजिएगा। ये जो इसको बोलते हैं नॉन ब्रेस्ड कॉलम, ये ब्रेस्ड कॉलम, इसमें दोनों साइड में मतलब हेल्ड इन पोजीशन और स्टेड एंगल रोटेशन वाली कंडीशन लगती है। इसमें देखोगे एक तरफ ब्रेसिंग नहीं हुई है, इसमें दोनों तरफ ब्रेसिंग हुई है। तो ब्रेस कॉलम जो होंगे 3, नॉन ब्रेस कॉलम 4, 4 3 7 टोटल हैं IS 456 में, और इसमें जो हैं इसमें 6 ही हैं। तो अब स्ट्रक्चर में भी इसी तरह होता है, 2L L/√2 जो यहाँ पर होता है स्ट्रक्चर में, जो यानी 3 टेबल हो जाएंगी, एक IS 456 की, एक IS 800 की, एक स्ट्रक्चर की जो जैसे दोनों हिंड अगर होते हैं तो L/√2 और L/2 ऐसे होता वहाँ का जो रैंकाइन फार्मूला लगता है उसमें एल इफेक्टिव का यूज होता है। वहाँ जो एल इफेक्टिव का यूज होता है वो होता है स्ट्रक्चर वाला। और यहाँ ये सब जो चीज़ें दी गई हैं ये स्टील की दी गई हैं और ये कंक्रीट की दी गई हैं, मतलब IS 456 की, ये IS 800 की। तो इन चीज़ों को तीनों सेपरेट करके आप 3 टेबल समझिएगा, नहीं तो सब कन्फ्यूजन हो जाता है। बस इतना ही बताना था। थैंक यू।